हेलो, वेलकम टू माय बेबी केयर। आज मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ। वो है कि अगर हमारे बेबी को चोट लग जाए तो हम क्या करें। देखो, बेसिकली क्या होता है कि अगर किसी और के बेबी को चोट लगती है तो हम बहुत एडवाइस देते हैं, या कि कोई और होता है तो वो बहुत एडवाइस देता है कि हाँ आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। बट सेम सिचुएशन अगर हमारे साथ होती है तो क्या होता है, हम बौखला जाते हैं। मतलब इमीडिएट हमें कुछ नहीं सूझता है कि हम क्या करें, डॉक्टर के पास भागे या फिर हम क्या करें। तो अगर आपके पास सही गाइडेंस होगी और आपके पास सही नॉलेज होगी, प्रॉपर नॉलेज होगी, तो आप बेबी को क्योर कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि अगर बेबी के लिप्स पे कट पड़ जाए तो हम क्या करें। देखो क्या होता है, बेबी जैसे जैसे बड़ा होता है, 5 मंथ का होता है, तो मोस्टली 4-5 मंथ के बेबी के मतलब हल्के हल्के दांत आने शुरू हो जाते हैं। मेरी बेटी के 5 मंथ में आने शुरू हो गए थे। तो क्या होता है, जैसे जैसे बेबीज के दांत आते हैं तो बेबी कभी खेलता है, कभी रोल ओवर करता है, कभी गिरता है, पड़ता है। तो क्या होता है, कभी उनके बाई चांस जैसे लिप्स जो है, लिप्स पे कट पड़ जाता है दांतों से, तो उससे ब्लीडिंग आना शुरू हो जाता है। तो हम काफ़ी घबरा जाते हैं कि अब हम क्या करें, क्योंकि लिप्स का केस है तो हम उनके मुंह में कुछ डाल नहीं सकते हैं, कोई मेडिसिन नहीं लगा सकते हैं, तो हमें समझ नहीं आता है। तो आपको क्या करना है, पहले खुद को काम करना है और आप शुगर लीजिए, शुगर बेबी के मुंह में डालिए। तो शुगर की वजह से जो बेबी का सलाइवा बन रहा है मुंह के अंदर, वो और ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो बेबी की ब्लीडिंग हो रही है वो ऑलमोस्ट रुक जाएगी। एंड अब हमारा नेक्स्ट है कि अगर बेबी के कट लग जाए, जैसे कि आप कभी बेबी को शेविंग करा रहे हैं, उसका मुंडन कर रहे हैं जैसे, तो कट लग जाता है सिर पे, या फिर बेबी खेल रहा है किसी नुकीली चीज़ से, आपका ध्यान नहीं है और उसके कट लग जाते हैं, तो आप क्या उस टाइम पे क्या करेंगे। देखो, तो अगर कभी भी बेबी के कट लग जाता है तो सबसे पहले तो आप अपने हैंड वॉश कीजिए फटाफट, और उसके बाद आप सेवलॉन लीजिए, क्योंकि डेटॉल थोड़ा सा जलता है। तो सेवलॉन लेकर उसे पानी में मिक्स करके और उसे बेबी के मतलब जिस एरिया पे कट लगा है उसे साफ क्लीन कीजिए। और आप कोई भी एंटीबायोटिक क्रीम लगा सकते हैं अपने डॉक्टर की गाइडेंस से। तो बेसिकली मैं अपनी डॉटर के लिए बीटाडीन का इस्तेमाल करती हूँ, वो मैं हल्का सा लगा देती हूँ तो उसको बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। एंड हमारा थर्ड है कि बेबी के अगर कभी स्वेलन हो जाता है, कि जैसे कि अगर बेबी रोल ओवर कर रहा है, रोल ओवर करते करते कई बार बेबी ऐसे लुढ़क जाता है, तो अगर उसके कभी बम्प हो गया है सिर पे या कहीं पे भी स्वेलन आ गई है, तो आप क्या कीजिए, एक साफ कॉटन का कपड़ा लीजिए, उस कॉटन के कपड़े में आइस की कुछ मतलब क्यूब्स लीजिए और उसे क्रश कर लीजिए। क्रश करने के बाद बेबी के जहाँ पे भी बम्प है उसे हल्का 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 डैब डैब करके लगाइए। थोड़ी देर में बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, बेबी बिल्कुल क्रैंकी नहीं करेगा, वो पहले की तरह अपना खेलने कूदने लगेगा। अब है नेक्स्ट है कि फॉलिंग फ्रॉम बेड। अगर सपोज आपने बेबी को लिटाया है और आप अपना कोई काम करने लगे, आपको कुछ ध्यान नहीं है, जैसे मेरी बेटी है वो अब 11 महीने की हो गई है, तो जैसे जब वो 5-6 मंथ की थी तो जब उसको हम लिटा देते तो वो अचानक से रोल ओवर करने लग जाती थी। तो क्या होता है कि जब बेबी रोल ओवर करने लग जाता है और वो उठता है, आपको नहीं देखता है, तो वो सोचता है कि मतलब मैं जल्दी जल्दी रोल ओवर करके मतलब नीचे उतर जाऊँ, तो उसके चक्कर में कई बार बेबी गिर जाता है। तो अगर बेबी बेड से गिरा है और आपका बेड मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा है, 3 फीट से कुछ ज़्यादा ही ऊंचा है, तो आपको उस केस में बहुत ज़्यादा केयर कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर बेबी के हेड में चोट लगी है तो हेड का केस देखो ऐसा होता है ना कि मेजर इशू भी हो जाते हैं कई बार। वैसे नॉर्मली होता है कि नहीं होता है कुछ, बट अगर बेड आपका कुछ ज़्यादा इशू है या बेबी किसी ज़्यादा ऊंचाई वाली जगह से गिरा है, सिर के बल गिरा है, तो आपको उस चीज़ में बच्चे को 24 घंटे अपनी निगरानी में रखना होगा और देखना होगा कि बेबीज़ को कोई मतलब अजीब सा रिएक्ट तो नहीं कर रहा है, या बेबी कुछ ज़्यादा शांत तो नहीं है गया, या ज़्यादा क्रैंकी तो नहीं हो गया है, या फिर वो बिल्कुल शांत हो गया, कुछ खेल कूद नहीं रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, या फिर बेबी के नाक से या फिर कान से कोई थोड़ा सा ब्लडिंग जैसा कुछ तो नहीं आ रहा है। तो आपको हेड के केस में थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि बेबी को ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, या बेबी बेहोश जैसा तो नहीं हो गया है। अगर ये सब सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, हल्का बहुत है कि बेबी जैसे बेबी को चोट लगी है और 15-20 मिनट के बाद बेबी फिर से नॉर्मल एक्टिविटी करने लग जाता है, तो देन आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस नॉर्मल रहिए। बट अदरवाइज अगर बेबी को थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप फटाफट डॉक्टर के पास जाइए, नो इशू। एंड नेक्स्ट है
कि जैसे आप पुराने टाइम के जो दादी मम्मा होते थे वो क्या बोलते थे कि जैसे अगर बेबी के कट लग जाती है तो आप वहाँ पे हल्दी लगा सकते हैं और वहाँ पे आप क्या बोलते हैं शहद लगा सकते हैं, बट शहद थोड़ा सा जलता है मे बी, बट कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं, सरसों का ऑयल लगा सकते हैं। आप आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो आपके बेबीज़ पे आपको सूटेबल लगता है, जो आपको सेफ लगता है अपने बेबीज़ के लिए आप वो कीजिए। मैं अपनी बेबी के लिए, हालांकि अभी थोड़ी सी उसे कट लग गई थी हाथ पे चाकू से, तो फिर हमने उसे हल्का सा शहद लगाया तो उससे ब्लीडिंग हल्की बहुत रुकी थी, नो डाउट, बट जैसे उस पर हल्का सा हल्दी भी लगा दिया था तो मतलब नॉर्मल हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड अगर आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो, नॉलेजफुल लगी हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।